वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अपने आसपास जब आप देखते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, उनके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग फॉर्म होती हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक मिलियंस में स्पीशीज़ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए जो ज़रूरी है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। तो क्लासिफिकेशन से एक और क्या फ़ायदा होता है, उससे जो भी नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती है उसको असाइन करने में, एक जगह देने में, एक सिस्टमिक पोजीशन देने में क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। तो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। In spite of difference in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, मानते हैं कि स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस हैं, फॉर्म में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसी फंडामेंटल फीचर हैं जो कॉमन है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, जैसे कि सेल का अरेंजमेंट, बॉडी की सिमेट्री, कैसा उसके अंदर सीलोम है, पैटर्न क्या है डाइजेस्टिव का, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या है। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. ये features यूज़ किए गए हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, या फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला है हमारा दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, कि जितने भी मेंबर्स हैं एनिमल किंगडम के, एनिमेलिया के, सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, लेकिन सबके पास सेम पैटर्न ऑफ सेल का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मीन जो सेल जैसे अरेंज है सबका वो पैटर्न वहाँ पे सेम नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्पॉन्जेस में सेल कैसे अरेंज है, एक लूज सेल के गुच्छे में ऐसे अरेंज है, किसमें, स्पॉन्जेस में। मतलब वो क्या दिखा रहे हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं, कौन, स्पॉन्जेस। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, सम डिविजन ऑफ लेबर मीन्स एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल। अब जैसे कि इन सीलन ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, सीलन ट्रेट में क्या देखते हैं कि सेल का अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वहीं पे द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। अब जो सेल एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किस में अरेंज हो जाते हैं, टिश्यू में, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू लेवल। हैंस इज कॉल्ड अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब एक और इसके ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो क्या है, ऑर्गन लेवल, जहाँ पे organ level exhibit हो। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of platyhelminthes and other higher phyla। अब कौन दिखाता है इसमें ये सारा, ऑर्गन लेवल वाला प्लेटीहेल्मिंथेस से स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर के जितने भी फाइलम में सब में क्या मिलता है, हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू ग्रुप हो जाते हैं, मतलब अब आपस में टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप बना लेंगे। जब टिश्यूज़ का ग्रुप बन जाएगा तो वो कहलाया जाएगा आगे ऑर्गन। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और जो वो शो करते हैं तो वो क्या लगेगी, ऑर्गन लेवल की। टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और अब हर ये एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो क्या है, स्पेसिफिक है कि उसका ये काम है तो वो ये फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। नाउ इन एनिमल्स लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोड और मलस्क, कौन से एनिमल्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और mollusca, basically phylum, echinoderm and chordate, organ have associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization। अब अभी तक हमने organ देखा था, अब हम देख रहे हैं कि इन सब में क्या मिलेगा, organ system वाला मिलेगा। क्यों, अब बहुत सारे organ कंबाइन हो गए और वो एक पूरा फंक्शन, मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें क्या है, सिर्फ
एक ऑर्गन नहीं आता, बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, अब एक पूरे किसी सिस्टम को चला रहे हैं। तो इसलिए कौन से लेवल पे आ गए, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए। ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब जो ऑर्गन सिस्टम पे देखें तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, मतलब वो उनमें डिफरेंस देखने मिलता है। जैसे कि अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to outside of the body। अब देखो जनरली क्या है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है टू ओपनिंग, वन इज माउथ एंड सेकेंड वन इज एनस। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वहाँ पे क्या है, सिर्फ उसके पास एक सिंगल ओपनिंग है बॉडी से बाहर के लिए, किसमें, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब वो क्या काम करती है, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, इसलिए उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या कहा जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने वाला है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने वाला है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स। अब जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके पास क्या होती है, दो ओपनिंग्स होती हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला ओपन टाइप जिसमें ब्लड पंप हो हार्ट से, फिर कहाँ जाता है, सेल्स में, टिश्यूज़ में, और उसके अंदर वो पड़े रहते हैं। मतलब ये हमारा हार्ट है, इसने ब्लड पंप किया, अब जो सेल्स और टिश्यूज थे वो इसी ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, डूबे हुए। सपोज ऐसे मान सकते हैं कि एक कंटेनर है, यहाँ ब्लड है और इसके अंदर में सेल टिश्यू ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये कैसा हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब क्लोज टाइप में क्या है, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। अब हार्ट ने पंप किया ब्लड, तो उसे कौन लेके जाएगी, वेसल्स लेके जाएंगी, आर्टरीज लेके जाएगी, वेन्स लेके जाएगी, तो ये क्या कहलाया जाएगा, क्लोज टाइप। तो दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिले यहाँ पे हमें, ओपन और मतलब इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में सिर्फ एक ओपनिंग है, कंप्लीट में दो ओपनिंग्स हैं। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के मिले, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या है कि जहाँ पे जो सेल और टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में ऐसे पड़े हुए हैं, और दूसरा जहाँ पे ब्लड इनकी तरफ इनको सप्लाई किया जा रहा है आर्टरीज और वेन्स सबके थ्रू, तो वो कैसा होगा, क्लोज टाइप। ऊपर वाला कैसा हुआ, ओपन टाइप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हम उसकी सिमेट्री की बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है जिसकी कोई सिमेट्री ही ना हो, ये है। अब इसे तुम बांटोगे इक्वल पार्ट्स में, कहीं से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, एसिमेट्री, जिसका कोई मतलब जिसका इक्वल डिवीजन हम कर ही ना पाए, दैट इज एसिमेट्री। वही लिखा है that any plane that passes through the center does not divide them into equal halves, जो उसे इक्वल हाफ्स में बांट नहीं पाएगा। when any plane passing through the central axis of the body divide the organism to two identical half, it is called radial symmetry। अब radial symmetry का मतलब है, अब कोई भी हम ऑर्गेनिज्म ले लें, जैसे ऊपर इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये देखो ये रेडियल सिमेट्री का है, मतलब इसकी बॉडी है, अगर हम इसे किसी भी प्लेन से काटें, अब हम अगर इसको इस प्लेन से काट रहे हैं तब भी इसकी बॉडी इक्वली डिवाइड होगी, और अगर हम ये वाला प्लेन उठा लें तो भी इसकी बॉडी इक्वली डिवाइड होगी, और अगर हम ये वाला प्लेन से डिवाइड करें तो भी इसकी बॉडी इक्वली डिवाइड होगी। तो ये क्या कहलाएगी कि रेडियल सिमेट्री, मतलब हम किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड कर दें उसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही जाएगी, दैट इज रेडियल सिमेट्री। समझे, तो वही इन्होंने यहाँ लिखा भी है। Any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves. It is called the radial symmetry. Coelenterate, Ctenophora and Echinoderm have this kind of body plan. अब किस किस के पास देखने मिलती है, ये चीज़ है जो याद रखनी है हमें, कहाँ देखने मिलेगी ये रेडियल सिमेट्री, किस किस में मिल रही है, सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में और एकाइनोडर्म्स में। ठीक है, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, किस किस के पास है, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, एकाइनोडर्म। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं इधर कि रेडियल सिमेट्री जहाँ दिया है वहाँ लिख लेते हैं किस किस के पास मिलती है, सीलेंट्रेट्स के पास, टीनोफोरा के पास और एकाइनोडर्म्स के पास, ताकि हमें याद ही रहे।
क्योंकि ये जो चैप्टर है जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, यहाँ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है. नाउ animal like annelid, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right halves. अब जहाँ पे बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाउस में बांटी जा सकती है इन वन प्लेन, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू. मतलब जैसे ये है हमारा, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें, एक ही प्लेन से इसे डिवाइड करें तो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगी. तो दैट इज़ हमारी बायलेटरल सिमेट्री. बाय का मतलब भी क्या है, दो. जो लेटरली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. नाउ अब हम जा रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होती हैं? Animal in which the cells are arranged in two embryonic layer, an external ectoderm and internal endoderm, that is diploblastic. अब हमारी जो जर्म्स लेयर होती है, हमें तीन जर्म्स लेयर पता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. अब जहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलने वाली है तो उसे कहलाएंगे हम डिप्लोब्लास्टिक. एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. एनिमल्स किस में मिलती है? सीलेंट्रेट्स में मिलती है. किसकी? डिप्लोब्लास्टिक. वहीं पे एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, अब एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जो बीच में पाई जाती है इसे बोलते हैं मीजोग्लिया, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. कहाँ मिलेगी? एक्टो और एंडो के बीच में मिलेगी, जैसे हम डायग्राम में देख भी सकते हैं. ये देखो, ये मीजोग्लिया, इधर एक्टोडर्म, इधर एंडोडर्म. तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ है अनडिफ्रेंशिएटेड मास, कुछ मिल रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारा. तो ये क्या हुई? तो ये हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर्स. ये हो गई डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लेयर्स. अब जिस एनिमल के पास वो थर्ड लेयर मिलती है एम्ब्रियो में, जब वो डेवलप करता है तो उसे कहा जाता है मीजोडर्म और मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है. इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कहाँ मिलेगी? एक्टो और एंडो के बीच में, और उसे कहते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक. और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक हमें क्या मिलती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक मिलती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक मिलती है सीलेंट्रेट्स में. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल भी इसके कि डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ कहाँ मिल रही है? सीलेंट्रेट में. वहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ मिलेगी हमें? प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट्स में. नाउ अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, उसके कुछ चीज़ें, पॉइंट्स, कि इन बेसिस को लेके या इन पॉइंट्स को लेके क्लासिफिकेशन किया गया है. नाउ सीलोम. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. अब ये जो है प्रेजेंस ऑफ सीलोम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन के लिए. Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. अब जो बॉडी कैविटी को मीजोडर्म लाइन करती है उसे कहा जाता है सीलोम. और जिन एनिमल्स के पास ये मिलती है वो एनिमल्स कहलाए जाते हैं सीलोमेट्स. तो क्या हुआ? जब बॉडी कैविटी को मीजोडर्म लाइन करेगा, देखो बॉडी कैविटी को कौन लाइन करेगा? मीजोडर्म. तब उसे कहा जाता है सीलोम या फिर सीलोम. और जहाँ ये मिलती है जिन एनिमल्स में, उन्हें कहा जाता है सीलोमेट्स. तो जहाँ पे बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन होगी वो होते हैं सीलोम. तो बेसिकली सीलोम क्या है? एक बॉडी कैविटी टाइप है जो मतलब अलाउ करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कि वो ग्रो कर पाएँ अच्छे से. तो बेसिकली ये होता है बस. तो कहाँ मिलती है हमें सीलोम या सीलोमेट्स? एनिमल कौन होते हैं? जैसे कि एनलेट, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ये सारे क्या हैं? सीलोमेट्स हैं या फिर सीलोम इनके अंदर पाया जाता है. इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी है वो लाइन नहीं करता है मीजोडर्म. मीजोडर्म मतलब जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे मीजोडर्म लाइन नहीं करता है. तो इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंडोडर्म तो कैसे? ऐसे ऐसे पैचेस की फॉर्म में मिलेगा आपको मीजोडर्म. तो ये क्या कहलाया जाता है? ऐसे कहते हैं हम सूडोसीलोम, मतलब है भी और नहीं भी. और ऐसे एनिमल जिसमें देखने मिलती है उन्हें कहा जाता है सूडोसीलोमेट्स. तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, PAAP.
PAAP मीन्स P फॉर सूडोसिलोमेट्स। तो जो P फॉर सूडोसिलोमेट्स है किस में मिलेगी, A वालों में मिलेगी। A फॉर मतलब एस्किलमेंथीज में मिलेगी। वहीं पे अब A फॉर मतलब A सिलोमेट, और A सिलोमेट किस में मिलेगी, P वालों में। P वाले से मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस में। तो बस यही दो चीज़ याद रखनी है कि सूडोसिलोमेट कहाँ मिलेगी और A सिलोमेट कहाँ मिलेगी, बाकी सब में तो सिलोमेट मिलनी ही है। तो हम ये याद रख सकते हैं, इन दोनों में ये मिलती है और बाकी में क्या मिलने वाली है, हमें सिलोमेट मिलने वाली है। कहाँ से होती है सिलोमेट स्टार्ट, एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड और एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और जो सूडोसिलोमेट्स है जहाँ पे कैसे प्रेजेंट थी, वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो उसे कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। एग्जाम्पल एस्किलमेंथीज। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। जहाँ पे बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होती है वो क्या होते हैं, एसिलोमेट्स, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस। नाउ सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या है, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी बाहर से भी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और अंदर से भी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। और वहाँ पे ऑर्गन्स का भी क्या होता है, रिपीटिशन देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवॉर्म में उसकी बॉडी क्या दिखाती है, पैटर्न दिखाती है ना, ऐसी होती है ना उसकी बॉडी, मेटामेरिक सेगमेंट ऐसे, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसे डिवाइडेड है। तो इसको हम फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म। और ये क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किस में देखने मिलती है हमें, अर्थवॉर्म में। क्या है इसका मतलब, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, और वहाँ पे क्या होता है, विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। नाउ नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड क्या है, notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development। अब देखो नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मली। मीजोडर्मली मतलब मीजोडर्म से बना है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड वहाँ से आया है। कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ। कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम कुछ एनिमल्स में। तो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्मली ड्राइव्ड है या मीजोडर्मली इन ओरिजिन है, मीजोडर्म से बना है। कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है। कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड बनता है। एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। अब जिन एनिमल के पास नोटोकॉर्ड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्डेट्स। Animal which with notochord are called chordates, and those animal which do not form this structure are called non-chordates। और जिनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता वो होते हैं नॉन कॉर्डेट, जो कहाँ होते हैं, हमारे पॉरीफेरस से एकाइनोडर्म्स तक। और सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, दो क्लासिफिकेशन अब यहाँ देख रहे हैं, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स वो हुए जहाँ पे नोटोकॉर्ड मिलने वाला है, नॉन कॉर्डेट्स वो हुए जहाँ पे नोटोकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। The broad classification of animal based on common fundamental features as mentioned in the preceding sections in the given figure। जो broad classification है एनिमेलिया की वो बेस है कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे, जो हमने पीछे अभी तक हम पढ़ के आए ये सारे पॉइंट्स। तो इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई किया है आगे। अब हम पढ़ते हैं। ये चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट एक समरी टाइप है पूरा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि हम कहीं भी अटकें तो एकदम याद आ जाए। देखो किंगडम, कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर। सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब सेल काम करेगा, हमारा टिश्यू काम करेगा, ऑर्गन काम करेगा या ऑर्गन सिस्टम काम करेगा। तो जो सेलुलर लेवल है कहाँ देखने मिलता है, बस पॉरीफेरा में। सिमेट्री, सारे एसिमेट्रिकल होता है। बॉडी कैविटी है, सीलोम कैसे मिलती है, वहाँ पे एसिलोमेट, वहाँ पे मीजोडर्म लाइन ही नहीं करती सीलोम को, इसलिए कैसे होता है, एसिलोमेट। ये सीलोम वहाँ पे मिलता ही नहीं। कौन सा फाइलम आता है इसके अंदर, पॉरीफेरा। नाउ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे आ जाए तो रेडियल और बायलेटरल। तो रेडियल में कौन है, एसिलोमेट, जहाँ नहीं मिलने वाला है कौन कौन है, दो, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा। नाउ बायलेटरल, बायलेटरल कहाँ मिलने वाला, एक भी हमने रेडियल में एकाइनोडर्म भी पढ़ा, वो एकाइनोडर्मेटा पढ़ा था ना। तो एकाइनोडर्मेटा रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों दिखाता है, लेकिन वो उसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज मिल रही है उसमें, कि मतलब लार्वा वाली स्टेज है उसकी
या फिर एडल्ट वाली। तो ये दोनों दिखाएगा कि कौन सी से कब शो करनी है। बेसिकली जो एकाइनोडर्म का लार्वा होता है वो बायलेटरल होता है उसके अर्ली डेवलपमेंट पे। मतलब तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, बी फॉर बचपन एंड बी फॉर बायलेटरल। किसके लिए याद कर रहे हैं, लेकिन बस ये हम सिर्फ एकाइनोडर्म के लिए, क्योंकि देखो यहाँ लिखा भी है एकाइनोडर्म एग्जिबिट रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। स्टेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है उसकी लाइफ पे, उसके अकॉर्डिंग वो सिमेट्री दिखाएगा। तो बी फॉर बचपन, बी फॉर बायलेटरल, तो मतलब जो बच्चा होगा लार्वल स्टेज में होगा तो कौन सी सिमेट्री मिलने वाली है, वहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री मिलने वाली है। तो बायलेटरल सिमेट्री विदाउट बॉडी कैविटी मतलब ए सीलोमेट, विथ फॉल्स सीलोम वहाँ पे सूडो सीलोमेट्स और ट्रू सीलोम सीलोमेट्स। वही मैंने बताया था, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, ए पी मतलब ए मतलब ए सीलोमेट तो वो पी में मिलने वाले, पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। सूडो सीलोमेट्स मतलब पी ए, जो पी वाले हैं मतलब सूडो सीलोमेट है कहाँ मिलेंगे, ए वाले मतलब एस्केलमेंथीज में। और बाकी सारे तो ट्रू सीलोम या सीलोमेट्स हैं। कौन कौन से, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हमें सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कैसे सीक्वेंस दिया है हमारे बुक में। सबसे पहले आते हैं पॉरीफेरा, फिर आते हैं सीलेंट्रेटा, फिर आते हैं टीनोफोरा, फिर आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, फिर आते हैं एस्केलमेंथीज, फिर आती है एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हमें ये यहाँ से बहुत सारी कॉमन चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो हमें ये याद है तो हम याद कर सकते हैं पॉरीफेरा कैसा है, ए सेलुलर है, मतलब सॉरी कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है और एसिमेट्रिक है। सीलेंट्रेटा में आ जाएं तो ये दोनों क्या मिलती है, यहाँ पे टिश्यू लेवल मिलने वाला है हमें। फिर प्लेटी और हेलमिंथेस इनमें क्या मिलता था, ऑर्गन वाला, फिर नीचे ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं। तो जो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा इन सब में कौन सी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। कैसे, अब ये ए सीलोमेट है मतलब वहाँ पे मीजोडर्म लाइन नहीं करेगी, तो कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे। अब जहाँ सीलो मिलने वाला है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो ऐसे में याद हो जाती हैं चीज़ें, पर सीक्वेंस से बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन, इन बेसिस पे इसको कर दिया गया है। अब देखो लिखा है द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस कहा जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब हमें इन्हें याद रखना है, इसके पॉइंट्स हम समझ समझ के चलेंगे क्या क्या कह रहा है। इसने कहा इसके मेंबर्स को जनरली क्या कहते हैं, हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। तो यहीं पॉरीफेरा के साइड में लिख लो क्या कहते हैं हम इसे, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे है ये, जनरली मराइन और मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब मराइन मतलब समुद्री या सॉल्टी वाटर में मिलने वाले हैं, और कैसे एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब इनकी शेप से ही पता चल रहा है एसिमेट्रिकल है ये। तो अगर ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये साइड में लिख लो तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं। पूरा पैराग्राफ रिविजन करना हो तो सिर्फ इन पॉइंट्स को देख लो। क्या इनका नाम स्पॉन्जेस बताया, इस तो लिखते हैं हम इधर, स्पॉन्जेस कहते हैं इन्हें। कहाँ मिलते हैं, मैराइन हैबिटेट मिलती है इनकी। कैसे होते हैं ये, एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर इनके पास क्या है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने, क्या है ये, प्रिमिटिव है, सबसे पुराने हैं। प्रिमिटिव में भी क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, और क्या दिखाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या है ये, प्रिमिटिव है, सबसे पुराने, प्रिमिटिव, मल्टी सेलुलर है। कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, अब देखो सबसे पुराने हैं, सबसे पहले आए हैं तो बेसिक चीज़ ही मिलेगी ना, चीज़ें एडवांस बाद में होती हैं विद टाइम। तो जब सबसे पुराना है क्या मिलने वाला है वहाँ पे, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा वहाँ पे। तो हमने लिखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। अब इनके पास क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, उसी का दूसरा नाम है केनाल सिस्टम। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम लिख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी को वाटर केनाल सिस्टम भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम केनाल सिस्टम।
ठीक है, तो इसे भी हम अंडरलाइन करते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब क्या होगा इसमें, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स। अब वाटर कैनाल सिस्टम तो है, जैसे ये वाटर कैनाल सिस्टम है, अब वाटर की एंट्री के लिए कुछ ओपनिंग होनी चाहिए, तो वाटर की एंट्री के लिए छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। इन पोर्स को क्या कहा गया है, ऑस्टिया। तो वही वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसे कहते हैं ऑस्टिया, इन द बॉडी वॉल। कहाँ पे, बॉडी वॉल में, इनटू अ सेंट्रल कैविटी। तो ये पोर्स कहाँ है, बॉडी वॉल में है, और वहाँ से कहाँ जाते हैं, सेंट्रल, बिल्कुल बीच वाली कैविटी में जाएंगे। ठीक है, और उस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। तो कहाँ जा रहे हैं, स्पॉन्जोसील में। अब वहाँ से जाएगा बाहर, किसके थ्रू जाएगा, ऑस्कलम के थ्रू। तो अब हमने देखा जो वाटर कैनाल सिस्टम था, अंदर घुसा पानी, अब ये पानी है, पानी को अंदर जाना है, गया ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया से होते हुए कहाँ गया, कैविटी में, कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील से बाहर आएगा, बाहर आने के लिए कुछ चाहिए उस जगह, उसको बोलते हैं हम ऑस्क्यूलम, जहाँ से बाहर आएगा, और कहाँ जाएगा, पानी हमारा वापस से बाहर आ जाएगा। अंदर गया ऑस्टिया से होते हुए, ऑस्टिया क्या है, माइन्यूट पोर्स हैं बॉडी वॉल पे, वहाँ से जाते हैं सेंट्रल कैविटी, जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील, फिर वहाँ से बाहर आते हैं थ्रू ऑस्टिया, ओ सॉरी ऑस्कुलम, और फिर वहाँ से पानी बाहर आ जाता है। तो ये क्या है इसका, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम। दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट, अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का हमने पाथवे देखा, इसका क्या काम है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को इकट्ठा करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, अपने रेस्पिरेटरी अपनी गैसेस एक्सचेंज के लिए, एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो भी बॉडी में वेस्ट है उसका रिमूवल कराने के लिए। अब देखो जैसे पानी का मूवमेंट होगा, तो पानी के साथ साथ जो खाना होगा, खाना भी अंदर जाएगा, गैसेस हैं पानी में तो गैसेस एक्सचेंज भी होगा, और जो बॉडी में कोई वेस्ट होगा, जब पानी बाहर आएगा तो वहाँ से वेस्ट भी हमारा बाहर आ जाएगा विद वाटर। नाउ क्वानोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। अब जो ये कैविटी है, इस कैविटी को कोई कवर भी करके रखेगा, जो इस कैविटी को कवर करके रखा है उसे क्या कहा जा रहा है, कॉलर सेल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कॉलर सेल या फिर क्वानोसाइट्स, ये इसका दूसरा नाम है। तो क्वानोसाइट्स और द कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। अब क्या पॉइंट देख रहे हैं, इसका डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है, मतलब अंदर ही डाइजेशन होता है इसके। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल। अब बॉडी है, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन की आवश्यकता लगती है। तो स्केलेटन जो बना है किस चीज़ का बना हुआ है, स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो कैसा बना है इसका स्केलेटन, स्पिक्यूल्स का बना है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते, एक ही में मिलते हैं। ऐसे के इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही इंडिविजुअल एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे करते हैं, ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअली की बात की जाए तो कैसे करते हैं, एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो देखो ए सेक्सुअली कैसे कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअली कैसे करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन करके। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारी लार्वल स्टेज देखने मिले जब तक वो एक एडल्ट ना बन जाए। तो फर्टिलाइजेशन कैसा देखा, इंटरनल। डेवलपमेंट देखा हमने इनडायरेक्ट, मतलब हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, मतलब जो उसकी लार्वल स्टेज होगी उसके एडल्ट से वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जैसे वो बड़ा होकर दिखने वाला है बचपन में उसके बिल्कुल अलग दिखेगा। दैट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बहुत सारी लार्वल स्टेज है और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है वो अपने एडल्ट से। तो यहाँ पे पढ़ा हमने फाइलम पॉरीफेरा। तो क्या क्या देखा, जो फाइलम पॉरीफेरा है उन्हें कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, जनरली कैसे है, मैराइन में, एसिमेट्रिकल है, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिला है। स्पॉन्जेस के पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम है जहाँ पे वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर, उन पोर्स को कहते हैं हम ऑस्टिया, जहाँ से बॉडी वॉल से फिर वो होता हुआ जाता है
सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील, वहाँ से पानी बाहर आता है, किसके थ्रू बाहर आता है, ऑस्कुलम के बाहर आता है। अब ये पाथवे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड की गैदरिंग में, फूड खाने इकट्ठा करने में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। जो भी जब वो रेस्पायर कर रहा है CO2 और O2 जो भी गैसेज हैं उनको इंटरचेंज करवा रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है विद एटमॉस्फेयर, यही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेस्ट का रिमूवल करा रहा है। अब जो कैविटी थी, कैविटी को कोई लाइन करने के लिए सेल भी चाहिए, उन सेल का नाम क्या था, कोनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल। ये क्या करते हैं, स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब अंदर देखने मिलेगा। बॉडी कैसे सपोर्ट कर रही है इसको, अब स्केलेटन है तो स्केलेटन किस चीज़ का बना है इसका, यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। यहाँ पे सेक्सेस कैसे है, सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही के अंदर एग और स्पर्म मिलने वाला है, एक ही जना एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला है। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, स्पॉन्जेस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली कैसे करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब जो फर्टिलाइजेशन है कैसा है, इंटरनल है, अंदर देखने मिलेगा। डेवलपमेंट कैसा है उसका, इनडायरेक्ट है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब डेवलपमेंट होगा तो कैसा डेवलपमेंट मिलेगा, इनडायरेक्ट, मतलब उसको हमें, मतलब एडल्ट बनने तक वो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेगा, बहुत सारी लार्वल स्टेज देखने मिलेंगी, तभी कहा जाता है जो वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम एडल्ट्स। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। साइकन होता है, यूस्पोंजिया होता है और स्पोंजिला होता है। तो इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल हर जगह इंपॉर्टेंट हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अब चलते हैं आगे, एग्जांपल्स देखते हैं इनके। क्या क्या एग्जांपल है इसके, साइकन, साइकन का दूसरा नाम होता है स्काइफा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब यहाँ से भी बोलता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, किसका दूसरा नाम है, किसका है, स्पॉन्जिला का। यू स्पॉन्जी किसका नाम है, बाच स्पॉन्जी का। तो हमें इसके दूसरे नाम भी याद रखने हैं कि किसका दूसरा नाम और क्या है। तो यहाँ पे पूरा फाइलम पॉरीफेरा हमारा कंप्लीट हो चुका है विद एग्जांपल्स। इस फाइलम को पढ़ना, याद करना, कि हो सके पढ़ते पढ़ते इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद हो जाए विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम फाइलम सीलेंट्रेटा से। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।